ईरान के कहर से बचना चाहते हैं तो 3 शराइत मानना पड़ेंगी। ईरान ने जंग बंदी के लिए 3 शराइत पेश कर दी। ये 3 शराइत कौन-कौन सी है? आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, 3 शराइत पेश की हैं ईरान ने जंग बंदी के लिए, ये 3 शराइत कौन सी हैं? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त ईरान अपर हैंड पे है। ऐसे ही है। और मैंने आपसे कहा था, आपको याद है 3 दिन पहले 4 दिन पहले, कि अमेरिका कहेगा कि मेरे साथ मुज़ाकरात आपने ये करो। 2 दफ़ा कहा था। और आपने मैंने कहा 1, 2, 3, 4 दिन पहले कहा था और एक दिन जंग के बिल्कुल आगाज़ में भी आपने यही कहा था कि एक दिन आएगा कि अमेरिका मुज़ाकरात की बात अमेरिका ने कल 3 दिन पहले 2 दिन पहले कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिस पर अब्बास अरागची का बयान आया कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आप मुज़ाकरात का धोखा देते हैं और फिर पीठ पर वार करते हैं। तो अमेरिका अब इस वक्त मिनतों पर है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वापस चला जाए। वो जो हम लतीफ़ा सुना करते हैं ना, वो कहता है कि आप पैसे ना दो, कपड़े तो वापस दो। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वो लतीफ़ा जो है ना, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को पैसे नहीं मिलने। इस जंग में 11.3 अरब डॉलर डूब चुका है। ऐसे ही है, बिल्कुल जो मैं फ़िगर जो मैं आपको देना चाह रहा था, मैंने नहीं दी। अभी एक अमेरिकन सेनेट के अंदर एक सेनेटर ने ये फ़िगर दिया। उसने कहा इस जंग के पहले 6 रोज़ में हम 11.3 अरब डॉलर का नुकसान कर बैठे। बिल्कुल ऐसे ही। ये 6 रोज़ की बात है। आज जंग को है जनाब 13वां रोज़। तो इसका मतलब है ज़्यादा हो गया। डबल से ज़्यादा इसलिए हो गया कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि 42,000 सायरन बजे इसराइल के अंदर। इसका मतलब है कि 42,000 हमले हुए। चलो जी, मैं 42,000 को आप आधा कर दें, 21,000 हमले हुए, 21,000 हमलों को भी आधा कर दें, तो आप इसका मतलब ये है कि 11,000 मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं। 11,000 मिसाइल, इतनी बड़ी तादाद, ये देखें, तो तबाही और वहाँ बर्बादी पर फिर भी वहाँ होगी। पर हज़ारों लोग अपने इंश्योरेंस क्लेम लेके दफातर के चक्कर लगा रहे ऐसे ही हैं है। कि मेरा घर तबाह हो गया, मेरी गाड़ी तबाह हो गई। और इनकी तादाद कुछ 54,000 के करीब है। इसराइल में जो मैंने आपसे कहता हूँ गज़ा वाला मामला है, 54,000 लोग अपने क्लेम लेकर गए हैं। क्लेम लेकर गए हैं। और ये मेरी खबर नहीं है, ये भाई जेरूसलम पोस्ट की खबर है। बिल्कुल। यानी इजरायली अखबार का एक पूरा आर्टिकल है। कहते हैं तो मैं आपको तस्वीर भी उसकी भेज देता हूँ, जिसने बाकायदा फिगर आउट किया है कि इन 13 रोज़ जंग में उसने कहा कि जंग जून जो 2025 में हुई थी, उसमें 12 रोज़ के अंदर, क्योंकि कल 12 रोज़ मुकम्मल हुए थे, तो उसने कहा 12 रोज़ के अंदर अगर आप इसको इस तरह से मिसाल ले लें कि 6,000 लोग जो थे डैमेज हुए, इस वक्त 54,000 लोग अपने क्लेम लेके घूम रहे हैं। अमेरिका इस बार बहुत शदीद हमले हुए और बहुत ज़्यादा हमले हुए। और ये एक यहूदी अखबार कह रहा है। अगर ये कोई ईरानी कोई ईरानी मीडिया अखबार कह रहा कहता है, है या गलत पाकिस्तानी कोई अखबार कहता, कहता तो हम कहते कि शायद मैं गलत कहता, है। आदिल कहता, तो आप यकीन ही ना करते। आपको कभी यकीन नहीं आता। लेकिन मैं ये स्टोरी पढ़ के जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने घरों की तादाद, गाड़ियों की तादाद, दुकानों की तादाद, मकानात में होने वाले नुकसानात, फिर उसके जो डैमेजेस, उसके जो फर्नीचर, वहाँ पे हर चीज़ इंश्योर्ड होती है, हर चीज़ का वो पूरी डिटेलिंग उन्होंने की हुई थी। और इतने कितने सायरन बजे उन्होंने ये भी बताया, यानी 42, उन्होंने कहा अगर हमले नहीं होते, कम हुए हैं, तो 42,000 सायरन कैसे बज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और 42,000 सायरन ये उस वक्त बजाते हैं जब इनको ख़तरा होता है कि मिसाइल फायर हो गया है। हाँ जी। ये बात ऐसे ही, 100% ऐसे ही, है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके सैटेलाइट बताते हैं कि ईरान से एक मिसाइल चल पड़ा है, तो आपको सायरन आप बजा देते हैं। मैं कहता हूँ ये 42 को आधा किया मैंने, 21 किया, 21 को आधा किया मैंने, आपको 11 तक ले आया, 10 तक ले जाएँ इसको। लेकिन इतने बड़े से ज़्यादा हमले, जिसको वो जो यहूदी अखबार है, वो उसको तकरीबन 18,000 के लगभग हमलों का कह रहा है, जिसमें वो ड्रोन्स भी शामिल कर रहा है और मिसाइल, और उसमें वो क्लस्टर बॉम्ब्स भी शामिल कर रहा है। यानी क्लस्टर बॉम्ब्स जो एक मिसाइल के अंदर बेशुमार बॉम्ब्स होते हैं, वो उनको भी शामिल कर रहा है। और वो कह रहा है कि ये बहुत शदीद हमले हैं और इन हमलों से जो है ये इसराइल के जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अब आप मुझे आप बताएं कि क्या अमेरिका इस जंग को जीत रहा है? बिल्कुल भी अमेरिका खुद मुज़ाकरात की दावत दे रहा है और अमेरिका को अब यहाँ से निकलने के लिए ईरान की इजाज़त की ज़रूरत होगी। अब आ जाए मसूद पशकियान के आज के बयान पे, जो उन्होंने जो 3 शर्तें रखी हैं, वो इन्हीं शराइत पर। पहले तो अमेरिका ये कह रहा था कि मेरी शराइत पे मुआहदा होगा, आज ईरान कह रहा है कि मेरी शराइत पे मुआहदा होगा। आमिर भाई, ये वही बात कह सकता है जिसका अपर हैंड हो, जो जीत रहा हो बिल्कुल वही कहेगा ना मेरी शराइत पे। उन्होंने कहा, मसूद पशकियान ने, देखे तीनों बड़ी जायज़ ही जो हैं वो, वो शराइत तो उनकी बड़ी उन्होंने कहा कि हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक, और हमें जो है हम पर जो नाजायज़ पाबंदियाँ हैं उनको हटाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा उन्होंने कहा इस जंग में जो कि अमेरिका ने और इसराइल ने हम पर लागू की है, इसके अखराजात अदा किए जाएँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें हमला देखें उन्होंने ना, किया है, हमला उन्होंने किया, जो तबाही मची है उसके खराजात उसके दें। अखराजात दें। और तीसरा उन्होंने कहा है कि दुनिया की कौमें जो हैं इसकी गारंटी दें अमेरिका और इसराइल की कि ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, नहीं तो मैं छोड़ने वाला हाँ, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। अब मसूद पज़ेशियान समझें कि ईरान के का वो फेस है जो न्यूट्रल सा फेस हाँ है, जी, यानी सॉफ्ट इमेज जिसको बोला जाता हाँ जी, है बिल्कुल, आम ईरान का लैंग्वेज के सॉफ्ट अंदर। इमेज है, बिल्कुल। ये अब्बास अरागची और ये मसूद पज़ेशियान जो हैं ये उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब भी अमेरिका की जान छोड़ी जा सकती है, आपने हरमज़ खोली जा सकती है, दुनिया की ट्रेड बहाल हो सकती है, ऑयल की कीमतें जो दोबारा $100 पे चली गई है नीचे आ जाएंगी। वो नीचे आ जाएंगी। और आप इन 3 शर्तों पर जो कि जायज़ शराइत हैं, चले इस पर बैठकर नेगोशिएट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन पहले ये ऑफ़र करना कि मैं तैयार हूँ ईरान के साथ मुज़ाकरात करने में, अब इन शराइत में 19-20 हो सकती है। लेकिन चलें, आमिर भाई, ये तीनों शराइत अगर आप देखें नहीं, वो तो जायज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ बिल्कुल, शराइत है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। और ये खुशखबरी मैं कल भी दे चुका हूँ, आज दोबारा दे रहा हूँ उम्मत मुस्लिमा को कि ईरान इस जंग को जीत चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। ईरान जीत चुका है, तो अपनी शराइत जो है वो बता रहा है कि मेरी ये शर्तें हैं, इसके बाद अगर ये आप तस्लीम नहीं करते तो ये हमले जो खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर हो रहे हैं ये भी होते रहेंगे और इसराइल को भी नहीं छोड़ा आमिर जाएगा। भाई, अब खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों में रहा क्या है? कोई चीज़ नहीं बची। बड़ी तुम्हारी ना कोई रडार, ना कोई बंकर, मैं कहता ना हूँ, कोई ऐसी डिफेंस तबाही- सिस्टम, कुछ ऐसी नहीं बचा। ऐसी तबाही का किसी ने रनवे तक तबाह हो गए हैं। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। बिल्कुल उनके एयरपोर्ट्स पर आमिर भाई, आज भी- उनका ख्याल था कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, वो आने वाले हर मिसाइल को तबाह कर देंगे। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने तो वहाँ पर देखिए तबाही वो फेर दी। हर एक मिसाइल को कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको याद होगा ये जंग अभी शुरू नहीं हुई थी तो मैंने आपसे कहा था जो नई टेक्नोलॉजी आती है दुनिया भर की कुव्वतें उस टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ काम शुरू कर देती हैं कि इसको कैसे। हाँ जी, और यहाँ पे तो अगर मैं कोई लफ्ज़ आप काटना चाहते तो काट दीजिएगा। अमेरिका को तो एक 136 के ठोक के रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही। यानी वो जो शायद 136 जो है वही काबू में नहीं आ रहा और आज के दिन तक काबू नहीं आया। आज भी कल रात जो गुजर के गई है उसमें दुबई की एक बिल्डिंग को जो है इसने हिट किया है। गो कि एमिरेट्स के वज़ीर दफ़ा ने यह कहा कि हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आज आप पाम जमीरा देख लें, आज आप पार दुबई देख लें, दुबई के जो इलाके हैं मशहूर इलाके पनामा बीच देख लें, वहाँ पर कोई बिल्डिंग जो है ऐसी नहीं जिस पर शायद 136 का हमला नहीं है। और 136 का हमला जो है ये मैं समझता हूँ कि खलीजी ममालिक की मईशत पर हमला है। बिल्कुल आमिर भाई, ये एक दुबई मोटर की बाइक खलीजी इंजन वाला ममालिक की मईशत को तबाह कर दिया। एक मोटर बाइक इंजन वाला ड्रोन जो है आपसे रोका नहीं जा रहा और आप उसके लिए दुनिया भर की मिन्नतें कभी ऑस्ट्रेलिया कभी यूक्रेन की कर रहे हैं। आप जब उसके ख़िलाफ़ कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो ईरान उससे आगे की टेक्नोलॉजी पहले से बनाकर बैठा हुआ है। और ये बड़ी बात है कि ईरान एक टेक्नोलॉजी बना के बैठा हुआ है ईरान। बिल्कुल, ये आप ही ने जिक्र किया था, उस पर हम अलग से बात करेंगे। चले वो भी बात कर लेंगे। ये आप एक टेक्नोलॉजी को काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो ईरान की सबसे बड़ी बात यह है जो कि एक अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कही। उसने कहा हमारा मसला ही नहीं है कि हमें कोई मुल्क असला देता है या नहीं देता, हम अपना असला खुद बनाते हैं और हमारे पास ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर घरेलू सनत के तौर पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बाहर से कुछ चीज़ को मंगवाना पड़ेगा। हमारे पास जो चीज़ होएगी अंदर से ढक कर चलाते जाएंगे। और अभी हम अपना पूरा असला नहीं चला रहे हैं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि ईरान के तरफ आने वाला हर हाथ जो है उसको काट दिया जाएगा। हम अपनी सालमियत पर अपनी जान दे सकते हैं लेकिन ईरान पर हरफ नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने तातनी सूरत हाल से आगाह किया हमारे नादरीन को। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।